अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो ऑस्मो रेगुलेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। आज हमने देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स मतलब एनिमल्स के अंदर सॉल्ट्स और वाटर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी, ये आपको पता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। तो आज हमने देखना है कि एनिमल्स के अंदर जो है वो किस तरह से सॉल्ट और वाटर को मेंटेन किया जाता है। आपको पता है एनिमल बॉडी जो है इसके अंदर 70% जो है वो वाटर है, मतलब ये मीडियम ऑफ लाइफ है। मतलब ह्यूमन बॉडी ले लें, आप कोई भी मैमल ले लें, कोई भी एनिमल आप ले लें, तो उनके अंदर 70% तक जो वाटर होता है, मतलब ये उनका मीडियम ऑफ लाइफ है। तो अब हमने देखना है कि एनिमल्स जो है वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले, मतलब इसको डिस्कस करने से पहले, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक है ऑस्मो कन्फर्मर और एक है ऑस्मो रेगुलेटर। हमने इसमें डिफरेंस देखना है, व्हाट आर ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें है क्या है, देखें, बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, इनका जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही इनकी बॉडी के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अपनी बॉडी का जो सॉल्ट और वाटर उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की, तो बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट डिफरेंट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर इस तरह के होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर मतलब सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन कुछ और होती है और बाहर एनवायरनमेंट में जो है वो कुछ और होती है, इसीलिए इनको अपनी बॉडी का जो है फ्लूइड मतलब जैसे सॉल्ट्स और वाटर और उनको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखें ऑस्मो कन्फर्मर्स जो है इनको क्योंकि अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में फ्लूइड्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं, मतलब एनर्जी यूज नहीं करते, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है क्योंकि इनको मेंटेन करना पड़ता है बॉडी फ्लूइड्स को, तो इसको बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए इनको एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नो नीड टू एडजस्ट बॉडी फ्लूइड्स, मतलब इनको अपना बॉडी फ्लूइड्स जो है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं इनमें नीड टू एडजस्ट बॉडी फ्लूइड्स, इनको अपना बॉडी फ्लूइड्स जो है उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो है इनको भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मेरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं, हैग फिश और शार्क वगैरह, या फिर मेरीन इनवर्टिब्रेट्स जैसे क्रैब्स वगैरह हैं, इनको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, सॉरी बॉडी फ्लूइड्स जो है लाइक सॉल्ट्स और वाटर, उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती और इनको हम कहते हैं ये ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की, तो इनमें हमारे पास आते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। आपको पता है हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिमूव एक्सेस वाटर, क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है तो ये एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। और जो हाइपरटोनिक होता है, इसमें क्योंकि इनके पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पानी कम होता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एक्सेस सॉल्ट जो होता है उसको रिमूव करते हैं और इस तरह से अपनी बॉडी को जो मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसको फर्दर देखना है इसी टॉपिक को, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, लेकिन अब हमने देखना है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट है इन मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं हमने उनके अंदर देखना है कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को मतलब बॉडी फ्लूइड्स को जो है मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास है इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हमने देखना है किस तरह से वो बॉडी फ्लूइड को जो मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एनिमल्स जो किस तरह से अपनी बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो मेंटेन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें मेराइन इन्वायरमेंट में, तो मेराइन इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन मेराइन एनिमल फेसेस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, और इस तरह का जो इन्वायरमेंट है वो आपको पता है, इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में जो है डिफरेंस किया हुआ है। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब हमने देखना है मेराइन एनिमल्स में किस तरह से ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को जो मेंटेन करते हैं। मेराइन वाटर में जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स भी पाए जाते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करें, तो ऑस्मो कन्फर्मर का जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये आइसोटोनिक नेचर होती है विद रिस्पेक्ट टू मेराइन वाटर, मतलब ये आइसोटोनिक होती है, जैसे एनवायरमेंट बाहर होता है ऐसा एनवायरमेंट इनकी बॉडी के अंदर होता है, तो इनको ना तो एनर्जी चाहिए होती है, ना ही अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को एडजस्ट करने की कोई जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इनवर्टिब्रेट मेराइन, जितने भी मेराइन इनवर्टिब्रेट हैं उनको अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, लाइक हैग फिश हो गई या हमारे पास शार्क वगैरह हो गई, तो इनको भी अपनी बॉडी फ्लूइड्स को एडजस्ट करने की
जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है हमारे पास इसका ही नेक्स्ट, मतलब जैसे हमने ऑस्मो कन्फर्मर्स पढ़े हैं मेराइन वाटर में, इसी तरह हमारे पास कुछ ऑस्मो रेगुलेटर्स भी हैं मेराइन वाटर के अंदर, वो हमने देखना है वो किस तरह से अपने बॉडी फ्लूइड्स को जो एडजस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं इसमें और बोनी फिशेज आती हैं। ये कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज दोनों को ही मेराइन वाटर के अंदर अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेज, ये क्या करती हैं, ये रिमूव करती हैं सॉल्ट्स को थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, क्योंकि इनके पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं मेराइन वाटर में, तो इनको सॉल्ट्स को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये एक्सेस सॉल्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये किस तरह से करेंगे, एक्सेस सॉल्ट को कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। जब कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, आपको पता है कंसंट्रेटेड यूरिन में वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती है और सॉल्ट्स जो है वो ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं ये क्या करती हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन जैसे भी डिस्कस हुआ है कि कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी कम होगी, सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मेराइन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और मेराइन एनवायरनमेंट में क्या है, सॉल्ट ज्यादा होते हैं। तो ये अपने अंदर वाटर को तो बचा के रखती हैं कि पानी इनकी बॉडी से बाहर ना जाए, लेकिन क्योंकि सॉल्ट ज्यादा होते हैं तो एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन। इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या अडेप्टेशन की हुई है, रिमूव सॉल्ट्स थ्रू गिल्स। गिल्स के जरिए भी जो है ये अपनी बॉडी से रिमूव करती हैं सॉल्ट्स को, ठीक है, एक्सेस सॉल्ट को। इसके अलावा रिमूव सॉल्ट्स थ्रू रेक्टल ग्लैंड्स। मतलब ये सारी इन्होंने अडेप्टेशंस की हुई हैं। ये सारी अडेप्टेशंस क्यों की हुई हैं, ताकि ये एक्सेस सॉल्ट को अपनी बॉडी से जो है वो बाहर रिमूव कर सकें। अब देखें इसमें क्या होता है कि ये रिमूव करती हैं सॉल्ट्स को थ्रू रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो रेक्टम होती है, रेक्टम के पास, रेक्टम की जो वॉल होती है वहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स, और इन रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए भी अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को जो वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन इनके अंदर अडेप्टेशन है। क्या है कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगी, इसके जरिए एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करेंगी। दूसरा ये गिल्स के जरिए भी जो है वो सॉल्ट्स को रिमूव कर सकती हैं, और तीसरा ये रेक्टल ग्लैंड्स के जरिए भी जो है वो सॉल्ट्स को रिमूव कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है, फिश जो है वो रिटेन करती है यूरिया को, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को लेस अमाउंट में रिटेन करती है, लेस अमाउंट में यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रखती है। ऐसा क्यों करती है, ताकि इसके अंदर वाटर जो है वो बाहर बॉडी से ना जा सके, ठीक है। और लेकिन अगर ये यूरिया को ज्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी में रखे तो वो इनके टिश्यूज के लिए डेंजरस हो सकता है, ये इनके टिश्यूज को जो है वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए लेस अमाउंट में यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, बाकी एक्सेस जो यूरिया होता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने एक और चीज भी होती है इनके पास जिसे हम कहते हैं टीएमओ। टीएमओ होता है ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। ये जो टीएमओ होता है ये दरअसल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसे कि मैंने भी आपको बताया यूरिया जो होता है वो लेस अमाउंट में इनके पास होता है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर यूरिया ज्यादा भी हो जाए तो उसके अल्टरनेट इनके पास टीएमओ होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, यूरिया इनके टिश्यूज को डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो टीएमओ जो है वो फिशेज को प्रोटेक्ट करता है ताकि यूरिया जो है अगर एक्सेस अमाउंट में हो भी रहा है तो वो इनके बॉडी टिश्यूज को जो है वो डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज ने कुछ अडेप्टेशन की हुई हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेज जो है वो इस तरह से अपनी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करती हैं, इस तरह से अपने बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो सॉल्ट और वाटर को जो है वो मेंटेन करती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं बोनी फिशेज। अब बोनी फिशेज में यहाँ पे एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी है कि बोनी फिशेज के जो एंसेस्टर थे, मतलब जो इनके आबाओ अजदाद थे, वो पहले पाए जाते थे फ्रेश वाटर के अंदर। मतलब फ्रेश वाटर में जहाँ पे आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्ट्स कम होते हैं, तो पहले ये पाए जाते थे फ्रेश वाटर के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करके आ गए मेराइन वाटर के अंदर, और मेराइन वाटर में इनके डिसेंडेंट अभी भी मतलब जो है ये मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता है मेराइन वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इन्होंने टोटली अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज किया है। तो सेम ये भी क्या करते हैं, इन्होंने भी कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड्स को मेंटेन करना होता है। तो ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर को जो है वो ड्रिंक करते हैं ताकि पानी इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सके। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और बॉडी में से क्योंकि इन्होंने पानी ज्यादा पीना होता है, अपनी बॉडी के अंदर पानी को रखना होता है और एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो ये इसलिए कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं ताकि इनकी बॉडी से सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा जा सके और पानी जो है वो बॉडी में कम से कम बाहर जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स, कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है इन फ्रेश वाटर। मतलब इन्वायरमेंट है ना, तीन तरह के हैं, एक हमने पढ़ना है इन मेराइन वाटर, नेक्स्ट है इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास इन फ्रेश वाटर। इन फ्रेश वाटर में जैसे कि हमने मेराइन वाटर में पढ़ा था, मेराइन वाटर में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट था। हाइपरटोनिक का मतलब है वहां पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम थी। लेकिन जो फ्रेश वाटर है यहाँ पे हमारे पास होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि इस तरह जो यहाँ पे
ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो यहाँ पे एनिमल्स पाए जाएंगे, उन्हें अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को निकालना पड़ेगा। मेराइन वाटर में क्या था, उन्हें अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को निकालना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर में इन्हें एक्सेस वाटर को बॉडी से निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बताऊं आपको, पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको पता है ये यूनिसेलुलर होता है, और ये क्या करता है, इसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है ये पैरामीशियम के पास, ठीक है, और इनके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसके जरिए ये अपनी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दूसरी क्या अडेप्टेशन की हुई है फ्रेश वाटर में रहने के लिए, कि ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। डाइल्यूट यूरिन में क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होती है और सॉल्ट्स कम से कम, ठीक है। तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं ताकि इनकी बॉडी से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए और जो सॉल्ट्स हैं वो इनकी बॉडी के अंदर ही रिटेन रहें, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या अडेप्टेशन की है कि ये सॉल्टी फूड खाते हैं, इस तरह का खाना जो सॉल्ट्स मतलब जिसके अंदर सॉल्ट्स हो, ठीक है, ताकि ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को जो है वो मेंटेन कर सकें। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अपटेक करते हैं सॉल्ट्स को थ्रू गिल्स और स्किन और गिल्स के जरिए जो है ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को लेके आते हैं और एक्सेस वाटर को जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन के जरिए। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ने की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एनिमल फेस ड्राई एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल लैंड पे आपको पता है जमीन पे रहने के लिए, तो जमीन पे क्या होता है, ड्राई एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम मतलब जमीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवापोरेशन, मतलब एवापोरेशन के जरिए इनकी बॉडी से जो वाटर है वो लॉस होता रहता है, मतलब इनकी बॉडी से पानी जो बाहर जाता रहता है। तो अब इन्होंने करना क्या है, इनका मेजर प्रिंसिपल क्या है कि ये सर्वाइव कर सकें टेरेस्ट्रियल लैंड पे, तो ये करते क्या है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये अपनी बॉडी से पानी को जो है वो बाहर नहीं जाने देते और इसके अलावा कंजर्व करके रखते हैं वाटर को जो है वो बचा के रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने अडेप्टेशंस क्या की हुई हैं कि ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे इस तरह की ड्राई एनवायरनमेंट में रह सके, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहली अडेप्टेशन है कि इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, मतलब इनकी बॉडी सरफेस जो है वो कवर्ड होती है। किस तरह से कवर्ड होती है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके पास काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है। ये जो काइटनस मतलब ये काइटन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, इसके जरिए क्या होता है, एक्सेस जो वाटर है वो इनकी बॉडी से जो है या फिर वाटर जो है इनकी बॉडी से बाहर नहीं जाता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके पास क्या होता है, मल्टी लेयर डेड कैरोटिनॉइड्स सेल स्किन, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे, मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है इसके पास डेड कैरोटिनॉइड्स मल्टी लेयर्ड, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं कैरोटिनॉइड सेल्स की, जिसकी वजह से वो ये क्या करते हैं कैरोटिनॉइड सेल्स, ये दरअसल एक्सेस वाटर को या फिर वाटर को वर्टिब्रेट की स्किन के जरिए मतलब बाहर नहीं जाने देते, स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है वाटर को बाहर नहीं जाने देती इनकी बॉडी से, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एंड ईट मॉइस्ट फूड, मतलब ये पानी ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, इसके अलावा ये मॉइस्ट फूड जो है वो इनटेक करते हैं, ठीक है। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ड्रिंक वाटर, इसके अलावा ये मॉइस्ट फूड को जो है वो इनटेक करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं ताकि इनकी बॉडी में जो है वाटर अंदर ही रहे बॉडी के और कम से कम जो है वाटर बॉडी से बाहर जाए और सोर्स जो है वो भी मेंटेन है, इसलिए कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, कंजर्व वाटर बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के जरिए वाटर को जो वो कंजर्व कर रहे हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वाटर को जो वो कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रही हैं, लिव इन शेड, मतलब ये शेडी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हम भी हैं, हम बाहर गर्मी में जाएं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ठंडी जगह पे घूमें, ठीक है, शेड वाली मतलब जहाँ पे शेड होता है हम वहाँ पे चलने की मतलब प्रेफर करते हैं जब गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती हैं समर। क्यों ऐसा होता है, ताकि हमारी बॉडी से जो ऑपरेशन के जरिए वाटर जो है वो कम से कम लॉस हो सके, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये इसमें एग्जाम्पल आती है कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट दरअसल ये रैट्स होते हैं, ठीक है, और ये कैंगरू रैट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैंगरू की तरह जो है जंप कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कैंगरू रैट। अब ये कैंगरू रैट जो है उन्होंने मतलब ये अडेप्टेशंस की हुई हैं। अब ये सारी अडेप्टेशंस जो मैंने बताई हैं ये सिर्फ कैंगरू रैट नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह रहे हैं उन सब ने की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड सीड्स को इंटेक करते हैं। वो क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर, मतलब कार्बोहाइड्रेटेड जो सीड हैं इनके अंदर वाटर होता है, ये सोर्स ऑफ वाटर है, इसीलिए ज्यादातर कार्बोहाइड्रेटेड सीड्स भी इंटेक करती हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस किसे कहते हैं, एनिमल्स टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर इन वेरियस एनिमल्स, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स जो टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को, मतलब ये डिहाइड्रेशन ही ना, अगर ये सारी इन्होंने अडेप्टेशंस ना की हो तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो एनिमल्स टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को और ये वेरियस एनिमल्स के अंदर वेरियस मतलब हैं, जैसे कि अब देखें
कुछ जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे हैं, कुछ जो है मॉइस्ट फूड इनटेक कर रहे हैं, कुछ के अंदर जो है वो मल्टी लेयर डेड केराटिन सेल्स हैं, इसके अलावा कुछ जो है उसके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये एनिमल्स, सब एनिमल्स के अंदर एक जैसे अडेप्टेशंस नहीं है, हर एनिमल्स ने जो अपने मुताबिक जो अडेप्टेशन की हुई है, और ये प्रोसेस जिसमें एनिमल जो है टॉलरेट कर रहा होता है डिहाइड्रेशन को, दिस इज नोन एज एनहाइड्रोबियोसिस। इस को देखें तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ये कवर होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले जो है लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।